हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। ठीक है, तो देखिए विस्कोसिटी में क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम समझेंगे कि विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली विस्कोसिटी टर्म जो है तब आता है जब फ्लूइड मोशन में होता है। तो व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन then this viscosity term arise. Okay, now the second point important is that जब fluid motion में होता है तो उनके बीच में होता है relative motion। जो fluid हम यहाँ बात करेंगे वो layers of fluid की बात करेंगे कि उनमें layers of liquid है, layers of fluid है जिनमें relative motion होता है, और उस relative motion के कारण उनमें internal force of friction arise होता है। ठीक है, layers जब move करते हैं तो वो डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट स्पीड होने के कारण उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, और जब रिलेटिव मोशन अराइज होता है जिसकी वजह से फ्लूइड इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है, दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ओके, सो द पॉइंट इज दैट व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन between different layers of fluid, internal friction arises that opposes the relative motion, and this dragging force is called viscous force और ड्रैग फोर्स। विस्कस फोर्स, ड्रैग, विस्कस ड्रैग। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट क्या है, लेट्स कंसीडर। देखिए मान के चलते हैं कि एक फ्लोर है और इस फ्लोर में कोई फ्लूइड, कोई लिक्विड बह रहा है। ठीक है, जब लिक्विड बहता है तो लेट्स से एक ग्लास था और इस ग्लास में वाटर था, वाटर स्पिल आउट हो गया, यहाँ से ग्लास गिर गया, और जैसे ही ग्लास गिरा तो लिक्विड जो है बहने लग गया। ठीक है, तो जब ये लिक्विड बहेगा तो डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट स्पीड होगी। देखिए तो जो लिक्विड एग्जैक्टली सरफेस पर होगा, दिस इज योर फिक्स्ड सरफेस, दिस इज योर फिक्स्ड सरफेस और योर फ्लोर जिसमें लिक्विड बह रहा है। तो इस पॉइंट पर जो लिक्विड होगा उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, बिकॉज फिक्स्ड है सरफेस, फ्लोर की वेलोसिटी नहीं है, तो जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो होगी, जो लिक्विड के लेयर्स होंगे एग्जैक्टली सरफेस पे उनकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। जैसे जैसे आप ऊपर देखते जाओगे अवे फ्रॉम दिस फिक्स सरफेस, वैसे वैसे पार्टिकल की वेलोसिटी जो है बढ़ती जाएगी। ओके, तो जितना भी अगर ये लिक्विड है, अगर ये जो लिक्विड था उसका एक थिकनेस था, तो ये जो लिक्विड है उसकी अगर इतनी थिकनेस है तो डिफरेंट लेयर्स की लिक्विड की डिफरेंट स्पीड है। एट दी सरफेस, एट दी फिक्स सरफेस वेलोसिटी ज़ीरो है, और एज यू गोइंग अप आपकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, और एग्जैक्टली उसके टॉप मोस्ट पे जो उसका फ्री सरफेस है, एग्जैक्टली जहाँ पे कोई सरफेस नहीं है उस पे वहाँ की उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो पहली चीज़ तो जब लिक्विड फ्लो करते हैं तो डिफरेंट स्पीड से उनकी जो लेयर है वो डिफरेंट स्पीड से फ्लो करती है, लाइक दिस। ओके, वी कैन ऑल्सो सी हेयर इन द पाइप। अगर आपके पास एक पाइप है जहाँ पे लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है, एक पाइप मान के चलते हैं, यहाँ पे पानी बह रहा है, तो जब पानी बहता है तो एट दी
कॉर्नर जो लिक्विड के वॉल्स है उस पे वेलोसिटी जो है लिक्विड की या स्पीड जो है लिक्विड की 0 होती है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रहती है स्पीड बढ़ती रहती है, और एट दी मैक्सिमम कहाँ होगी, बिल्कुल सेंटर ऑफ दिस ट्यूब। तो इस सेंटर के बिल्कुल, इस ट्यूब के बिल्कुल एक्सिस पे, इसके सेंटर पे आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। दिस इज वी मैक्सिमम। ठीक है, तो लिक्विड में डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट स्पीड होती है। नाउ इसकी वजह से क्या होगा, लेट्स कंसीडर कि आपके पास ये दो पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं, दो लेयर्स के पार्टिकल्स। ये फिक्स सरफेस है, यहाँ से लेट्स से एक लेयर है लिक्विड की, लेट्स से इसकी वेलोसिटी है v, और एक दूसरी लेयर है उसकी वेलोसिटी है लेट्स से v प्लस dv। ओके, जैसे कि हमने बात करी, जैसे फिक्स सरफेस से हम ऊपर ऊपर जाते हैं वेलोसिटी बढ़ती है, तो इस वाली लेयर की स्पीड ज़्यादा है v प्लस dv, और इसकी स्पीड है v। नाउ क्या होता है, ये वाला पार्टिकल की स्पीड कम है, तो ये वाला जो पार्टिकल है, अपर वाला जो पार्टिकल है, वो लोअर पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके टच में है, तो हायर वाली लेयर की स्पीड ज़्यादा है, तो ये लोअर वाले को एक्सेलरेट करेगा। वाइल द लोअर वन क्या करेगा, वो अपर वन की, क्योंकि लोअर की स्पीड कम है दैन द अपर वन, तो लोअर वाली उसको अपोज करेगी। ओके, जो अपर वाली है उसको लोअर वाली क्या कर रही है, अपोज, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, एक्सेलरेट कर रही है, while the upper one accelerate this lower one in the forward direction, while the lower one will decelerate or retardate the higher body in the opposite direction. So because of these two different velocity, they have come rise to a viscous force, or we can say drag force or viscous drag। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट लेयर की वेलोसिटी है, इसकी वजह से आपका ड्रैग फोर्स आता है, जिसको आप एफ विस्कस लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये एफ विस्कस जो है ये लेयर्स पे डिपेंड करता है, डिफरेंट वेलोसिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी का रिलेटिव मोशन डिक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे विस्कस फोर्स भी कम होता जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, लेट्स से कि स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर लेट्स से इसकी 50 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों ही एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको बढ़ा रहा है, इसकी स्पीड कम है तो ये इसको इंक्रीज कर रहा है, और इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये इसको डिक्रीज कर रहा है, तो अपोज कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर वो अपोज कर रहे हैं, तो आफ्टर अपोजिशन उनकी स्पीड हो गई 40 मीटर, इसकी डिक्रीज हो गई और इसकी बढ़ गई। ठीक है, अगेन इनमें रिलेटिव मोशन है, पहले भी रिलेटिव मोशन था, तो बिकॉज ऑफ दिस विस्कस फोर्स, ये रिलेटिव मोशन क्या करेगा, विस्कस फोर्स को कम करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, कम करेगा, और जिसकी वजह से आप देख सकते हो पहले रिलेटिव मोशन था इनके बीच में 30 का, अब रिलेटिव मोशन हो गया 20 का। ठीक है, अगेन लिक्विड में जो ये विस्कस फोर्स है वो फिर से अपोज कर रहा है, तो अपोज करेगा, तो लेट्स से इसकी स्पीड हो गई नाउ 35, एंड नाउ इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई 35। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो गया 0। व्हेनेवर देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो विस्कस फोर्स भी नहीं लगने वाला। विस्कस फोर्स तब तक लगेगा जब तक दोनों के बीच में डिफरेंट वेलोसिटी है, लेकिन ये विस्कस फोर्स उसको रोक रहा है, उनकी वेलोसिटी जो चेंज दिख रही है उसको अपोज कर रहा है, तो उसको नलीफाई इस तरीके से कर रहा है। ये वाली स्पीड, ये वाला लेयर इसको बढ़ा रहा है स्पीड, और जो लोअर वाली लेयर है वो अपर वन की स्पीड को डिक्रीज कर रही है, टिल देन दोनों की स्पीड सेम आ जाए, सो दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन। और जैसे ही रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगा, देयर इज नो विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स इस तरह से आप देख सकते हैं, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, जैसे ही रिलेटिव मोशन 0, नो विस्कस फोर्स। ओके, so this is the point of this topic. Now we can just see the formula of this expression of this viscous force. तो इस viscous force का formula क्या है?
since this viscous force is directly proportional to the area of the surface or area of the layer, तो let's say this is layer of area of the layer, दोनों की एरिया A है, सेम है, तो ये जो विस्कस फोर्स है वो एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा बड़ी लेयर होगी लिक्विड की उतनी ज़्यादा उस पर विस्कस फोर्स लगेगी। साथ ही साथ ये जो विस्कस फोर्स है ये ऑल्सो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है, सिंस आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो स्पीड वेलोसिटी है वो जैसे जैसे हम फिक्स सरफेस के ऊपर ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, आपको कोई कंस्ट्रेंट नहीं मिल रहा, यहाँ पे उसको कंस्ट्रेंट मिल रहा था, रुकावट मिल रही थी, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी उसकी रुकावट और फ्री होती जाएगी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड किस पर रिलेट कर रही है? डिस्टेंस के। ठीक है, वर्टिकल एक्स डायरेक्शन के डिस्टेंस पे रिलेट कर रही है वेलोसिटी, इसलिए इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, दैट इज dv by dx, मतलब वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिस्टेंस। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, सो इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जितना ज़्यादा इनके बीच में वेलोसिटी का चेंज आएगा उतना ज़्यादा ऑपोजिट फोर्स लगेगा। जैसे जैसे वेलोसिटी कम लग रहा है उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उनका विस्कस फोर्स भी जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो विस्कस फोर्स डिपेंड कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी। जब तक रिलेटिव मोशन होगा तब तक विस्कस फोर्स लगेगा, रिलेटिव मोशन नहीं विस्कस फोर्स नहीं। और जब भी पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा इट मीन्स कि पार्टिकल जो है रेस्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन combine this, so this will come out to be, it is proportional to area dv by dx. Okay, now proportionality को अगर हम हटाए, so we can take the constant term which has come out to be fv is equals to minus eta a dv by dx. ठीक है, यहाँ पर माइनस नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो विस्कस फोर्स है वो मोशन के ऑपोजिट लग रहा है, तो दिस नेगेटिव साइन शोज दैट विस्कस फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, एंड दिस ईटा, ये जो ईटा है दिस ईटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, जो कि डिपेंड करता है मटेरियल पे, नेचर पे, सॉरी नेचर ऑफ लिक्विड पे। अलग अलग फ्लूइड अलग अलग तरह के विस्कस फोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हमने एरिया dv by dx सब सेम है लेकिन डिफरेंट लिक्विड अलग अलग तरीके से विस्कस फोर्स प्रोवाइड करते हैं। द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज, अगर आप एक लिक्विड वाटर और एक हनी को दोनों को फ्लो कराएंगे तो आपको पता चलता है कि हनी जो है वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, मतलब उसमें फ्लो रेट बहुत कम होता है। अगर फ्लो रेट कम है इसका मतलब है उसमें विस्कस फोर्स ज़्यादा लग रहा है और उसका कारण है ईटा। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करती है। अलग अलग लिक्विड अलग अलग फ्लूइड का अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। ओके, तो इसकी वजह से कुछ फ्लूइड बहुत तेज़ी से फ्लो कर रही है, कुछ फ्लूइड बहुत कम फ्लो कर रही है, तो दैट डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। So I hope this point is clear to you. Okay, thank you so much.